नमस्ते दोस्तों। दोस्तों यदि आप अब भी संकोच में हैं कि आपको थर्ड आई एक्टिवेशन करना चाहिए या नहीं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको 12 बेहतर लाभ समझ में आएँगे, जो आपको यह वजह देंगे कि आपको थर्ड आई एक्टिवेशन करना चाहिए। दोस्तों थर्ड आई एक्टिवेशन या थर्ड आई के बारे में हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं, वहाँ प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। यहाँ हम आपको ऐसे 12 बेनिफिट्स के बारे में बताने वाले हैं, जो शायद आपको एक बेहतर वजह दे सकते हैं कि आपको थर्ड आई एक्टिवेशन करना चाहिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं ये 12 बेनिफिट्स कौन से हैं। सबसे पहला बेनिफिट दोस्तों, थर्ड आई एक्टिवेशन शक्तियों का स्रोत है। जैसे ही आप उसे खोलने की दिशा में काम करना शुरू करते हैं, सारी सुप्त अलौकिक शक्तियां जागृत होने लगती हैं। उदाहरण के लिए आपसे हीलिंग ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। आपकी श्रवण दृश्य शक्ति प्रबल हो जाती है। दोस्तों जब भी आप तीसरी आंख खुल जाती है तो आप टेलीपैथी भी कर पाते हैं। टेलीपैथी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप दूर बैठे किसी भी इंसान को अपना कोई संदेश विचार भेज सकते हैं, वह भी उससे डायरेक्ट संपर्क किए बिना। दोस्तों इसका दूसरा बेनिफिट है, आप अदृश्य अनदेखी चीजों को भी देख सकते हैं। यहाँ पर मेरा कहने का तात्पर्य ऐसे है कि संसार में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर किसी न किसी शक्ति का वास हो, फिर चाहे वह नकारात्मक शक्ति हो चाहे सकारात्मक शक्ति। जब आपकी तीसरी आंख खुल जाती है तो आप किसी स्थान पर उपस्थित उस शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों इसका तीसरा बेनिफिट है, आपको शक्तियों का अनुभव होने लगता है। इतना ही नहीं, आपकी संवेदनशीलता इतनी बढ़ जाती है कि आप यह भी महसूस कर सकते हैं कि जिस स्थान पर आप उपस्थित हैं वहां शक्तियां नकारात्मक हैं या सकारात्मक। दोस्तों इसका चौथा बेनिफिट है, सही गलत की पहचान की शक्ति में जबरदस्त तीव्रता आती है। आपको ज्यादा कुछ आकलन करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस एक नजर में आप सच जान लेते हैं, अर्थात आपकी इंट्यूशन शक्ति बढ़ जाती है। दोस्तों इसका पांचवा बेनिफिट है, आप दूसरों का ऑरा आसानी से देख सकते हैं। ऑरा देखकर आप उसके विचारों को भी पहचान लेते हैं। दोस्तों ऑरा ऊर्जा का एक घेरा होता है जो हमारे शरीर के चारों तरफ होता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा ऑरा बनता है और वैसे ही तरीके के हमारे विचार होते हैं। तो आप ऑरा देख के किसी के भी विचारों का आकलन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों इसका छठवां बेनिफिट है, आपका बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है। आप यह समझने लगते हैं कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कुछ भी अलग नहीं है। आप में साक्षी भाव आ जाता है। आप परिस्थितियों को अपने नजरिए से नहीं बल्कि वे जैसी हैं वैसी ही देखने लगते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि आप सुख दुख की भावना से ऊपर उठकर आनंदित होकर जीने लगते हैं। दोस्तों इसका सातवां बेनिफिट है, तीसरी आंख खोलने का एक फायदा यह भी है कि आप परिस्थितियों के वश में नहीं होते। अक्सर परिस्थितियों के हिसाब से लोगों का मानसिक संतुलन बनता और बिगड़ता रहता है, लेकिन दोस्तों थर्ड आई एक्टिवेशन के बाद परिस्थितियां बिल्कुल भी आप पर हावी नहीं होती, आप उन पर हावी होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों इसका आठवां बेनिफिट है, सारी नकारात्मक भावनाओं से आप मुक्त हो जाते हैं तथा आपके हृदय में प्रेम भर जाता है। आपको किसी पर गुस्सा नहीं आता, ना ही नाराजगी होती है, क्योंकि आपकी समझ में ये आ जाता है कि सामने वाला यदि ऐसा है तो क्यों है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका कोई मित्र या संबंधी जिसका व्यवहार आपको कभी पसंद नहीं आया, जब आपकी तीसरी आंख खुलने लगती है तो आपको बोध होने लगता है कि कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा है तो क्यों है, वह उसके किसी पिछले जन्मों के कर्मों का फल भी हो सकता है। दोस्तों इसका नवा बेनिफिट है, आप सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग आध्यात्मिक हैं वह किसी के भी झगड़े में बेवजह नहीं उलझते। कभी सोचा है ऐसा क्यों? ऐसा नहीं कि उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता, बल्कि उन्हें इस बात का एहसास होता है कि दोनों भी अपनी जगह सही है। किसी एक का पक्ष लेना दूसरे के लिए गलत हो सकता है और झगड़े की परिस्थिति में कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए ये शांत रहना उचित समझते हैं। दोस्तों इसका 10वां बेनिफिट है, तीसरी आंख खोलने का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि आप कर्मों के प्रति हमेशा सजग रहते हैं। जानबूझकर कभी किसी का बुरा करना या कोई अन्य काम गलत मंशा से नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में कहें
तो आपकी जगी हुई शक्तियाँ आपको सही कर्म करने के लिए ना सिर्फ प्रेरित करती हैं, बल्कि आपको सही राह पर चलने की शक्ति भी प्रदान करती है। दोस्तों, इसका 11वां बेनिफिट है, आप अधिक कृतज्ञ रहने लगते हैं। आपको हर परिस्थितियों में उसमें छिपी अच्छाइयाँ नज़र आने लगती हैं। आपको किसी इंसान से, किसी परिस्थिति से कोई उम्मीद या शिकायत नहीं रह जाती, जिसका परिणाम यह होता है कि आपके बिगड़े हुए रिश्ते भी सुधरने लगते हैं और अन्य रिश्तों में और भी मधुरता आ जाती है। दोस्तों, इसका 12वां और अंतिम बेनिफिट है, आपकी तीसरी आँख खुलने का सबसे खूबसूरत अनुभव ये होता है कि आप भूतकाल में घटी घटनाओं के बारे में सोचना तो दूर, आप उसमें थोड़ी भी रुचि नहीं ले पाते। यह मुझे एक खूबसूरत अनुभव इसलिए लगता है क्योंकि ज़्यादातर इंसान भूतकाल में ही जीता है, और अगर आप में अपने आसपास आपने देखा तो सारी समस्याओं की जड़ भूतकाल की घटनाओं से ही जुड़ी होती है और भविष्य की चिंता से जुड़ी होती है। तो यदि आपकी तीसरी आँख खुल जाती है तो ना आप भूत में रहना पसंद करते हैं, नहीं भविष्य की चिंताओं में अपना समय व्यतीत करते हैं। आप केवल वर्तमान में रहते हुए, वर्तमान को जीते हुए अपने जीवन को हमेशा आनंदित बनाने लगते हैं। तो दोस्तों, ये 12 बेनिफिट हैं यदि आप अपने तीसरे नेत्र को जागृत करते हैं, और ये 12 बेनिफिट आपको जो मिल रहे हैं, आपकी जो ये शक्तियाँ जागृत हो रही हैं तीसरे नेत्र को जागृत करने के बाद, तो आप समझे कि इससे आप अपने जीवन की कितनी स्थितियाँ और कितनी परिस्थितियों को ठीक कर सकते हैं। आप जीवन जीने की सही कला को समझ सकते हैं। दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप आनंद में रहिए। नमस्कारम।